आज मेंटल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। नो फैप के साथ जो बेनिफिट्स एसोसिएटेड आते हैं मेंटली, उसकी बात करेंगे। तो सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट जो मेंटली इसका है ना, ये है पीस ऑफ माइंड। तुम ना हज़ारों रुपए खर्च करते हो योगा क्लासेस के लिए या मेडिटेशन क्लासेस के लिए। जब से तुम फैपिंग बंद कर देते हो ना, नो फैप की जब जर्नी में तुम आ जाते हो, तो तुम्हारी रूटीन ही ऐसी हो जाती है ना कि तुमको वो चीज़ें फॉलो करोगे तो नो फैप तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। सुबह उठना, रनिंग पे जाना, डीप ब्रीदिंग करना, कम खाना, ये सब कहीं ना कहीं तुमको ना पीस ऑफ माइंड ही ला के दे देते हैं। अब पीस ऑफ माइंड से होता क्या है, तुमको क्लैरिटी आती है। अब ये कैसे आती है मैं तुमको बता दूँ। कभी तुम हाई स्पीड ट्रेन में बैठोगे ना, तुम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम सब ट्रेन में तो सब बैठते। तो जब ट्रेन बिल्कुल स्पीड में जा रही होती है ना, तो जब तुम विंडो सीट से देखते हो बाहर, तो जो बोर्ड्स पे कुछ लिखा होता है ना, वो तुम पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही होती है। वही क्लैरिटी है। जब ट्रेन स्लो चलेगी ना, तुम वो सारी चीज़ें पढ़ोगे। जब नंबर ऑफ़ थॉट्स जो होंगे ना तुम्हारे पास कम आने लगेंगे ना, मंकी ब्रेन है, थॉट्स आर ये इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे जंप करता ही रहता है। तो जब ये ट्रेन जो स्लो हो जाती है ना, जब तुम्हारी क्लैरिटी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है। तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या नहीं चाहिए, तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 4 चीज़ें तो सिंपल सी चीज़ें क्लैरिटी की, और तुमको बहुत ज़्यादा उस समय आने लग जाती है। डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होने लग जाते हैं। मेरे केस में क्या है कि मेरे को पीस ऑफ माइंड आने लगा है। मेरे को समझ में आ गया है जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ना, मेरे को ना बहुत मज़ा आया। इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ। पहले क्या था ना कि यार ऑफ़िस में बैठा हूँ, बार बार फेसबुक चला रहा हूँ। अब वो नहीं होता यार, जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग को ना डोपामिन चाहिए नहीं। थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वो भी कर लो, थोड़ा ये भी खा लो, थोड़ा वो भी खा लो, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे को बस एक ड्रॉबैक दिखता है अभी तक जो मैंने इस जर्नी में किया, मैं इरिटेट ज़्यादा हो जाता हूँ। अगर मेरे को किसी ने कोई बाहर से, एक्सटर्नली बोल रहा हूँ, इंटरनली तो मैं ठीक हूँ, काम एंड कंपोज्ड हो रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन मैं देखता हूँ कि मतलब बाहर से कोई कुछ कैसा पोक करता है इंटेंशनली, तो फिर मैं इरिटेट ज़्यादा हो जाता हूँ। मेरे को बस यही एक चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी कम होने लगे मेरे से, बट अभी मेरे से इस चीज़ को मैंने ओवरकम किया नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि कंफर्टेबल फील करते हैं लोग। जब मैं जिससे बात करता हूँ तो मैं भी कंफर्टेबल रहता हूँ, सामने वाला भी कंफर्टेबल होता है। एक सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन का मूल मंत्र भी यही है कि दोनों लोग कंफर्टेबल फील करने चाहिए। ठीक है ना। अब एकदम से समझो कि तुम रेड लाइट पे खड़े हो और मतलब गर्मी इतनी लग रही है कि तुम्हारे पसीने से बुरे हाल है, तो तुम किसी से बात थोड़ी करोगे फ़ोन पे यार कि रखो यार घर पे आके बात करूँगा। तो वही चीज़ होती है, सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए, तुम भी कंफर्टेबल फील करते हो। स्पेशली वुमेन के केस में बता रहा हूँ गाइस, जिसने भी वुमेन अट्रैक्शन की वीडियो देखी है, कॉन्वर्सेशन इज़ ऑल्सो अ की पार्ट। नॉट जस्ट कि तुम मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगी बट रहेंगी नहीं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे को कॉन्वर्सेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, वो तुम कंफर्टेबल ही नहीं फील कराओगे। तो पीस ऑफ माइंड होता है ना तुम्हारे पास, तो तुम ना सामने वाले की बातों को सुनते हो, एम्पैथी भी रखते हो और समझते भी हो। नॉट जस्ट कि भाई इसका रिप्लाई कैसे करना है, इस चीज़ के लिए तुम्हारा कॉन्वर्सेशन नहीं होता। ठीक है। तो बहुत बार अब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रहना चाहिए तुम्हारे पास, पीस ऑफ माइंड तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। तो कॉन्वर्सेशंस बहुत वर्ल्ड क्लास होती हैं। लोग तुम्हारे से बात करना चाहते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि सेंसिबल एडवाइस अगर कहीं से आएगी तो यहीं से आएगी। तो लोग तुमको ढूंढते हैं बात करने के लिए। ऑटोमेटिक तुम्हारा फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव हो जाता है, क्वालिटी के लोग आते हैं तुम्हारे साथ। होता नहीं है कि तुम्हारा एक ग्रुप होता है जिसमें 4 लौंडों को लाइफ में क्या चाहिए उनको पता ही नहीं है। ऐसे लोग नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम उनसे इरिटेट हो जाओगे। मैंने बोला था ना कि एक्सटर्नल चीज़ें इरिटेट कर देती हैं। तो मेरे सामने कोई अगर मतलब कुछ बकचोदी कर रहा है ना भाई, तो मैं वहाँ पे खड़ा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा भाई आजकल। तो मेरे को बहुत, मैं खुद ब खुद मतलब ऐसे एनर्जी लेवल पे चल रहा हूँ। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा गाइस, ये मत सोचो कि मैं बोल देता हूँ कि यार तू चूतिया यहाँ से जा, वो बात नहीं है। इंटरनली बता रहा हूँ मैं कि यार ये सही नहीं है, ये मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और पीस ऑफ माइंड है तुम्हारे पास क्लैरिटी है लाइफ में। लोग तुमसे बात करते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं। तुम एक वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते जिनका कुछ गोल नहीं है लाइफ में। तो तुमको क्या लगता है ये क्वालिटीज़ होंगी तो तुम्हारे को सक्सेस नहीं मिलेगा।
अगर इस केस में तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा ना गाइस, तो मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरा केस होगा जहाँ पे तुम सक्सेसफुल हो जाओ, अनटिल अनलेस तुम कोई बहुत जीनियस इंसान हो, तो अलग बात। तो गाइस नो फैप के मेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, ये तो मैंने बहुत जनरलाइज़ करके बोला है। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इस चीज़ में, लेकिन समझो ना कि तुम्हारे पीस ऑफ माइंड है, तुम्हारा क्लैरिटी क्लियर, बिल्कुल तुमको क्लैरिटी है लाइफ में होता क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्लानिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, तुम्हारे थॉट्स कम हो गए। अब तुम्हारी डीप ब्रीदिंग से होता है ये ना डीप। तो गाइस तुम्हारे ब्रेन का फूड इज़ दिस ब्रीदिंग, जितना तुम्हारी डीप ब्रीदिंग होगी, क्योंकि तुम डीप ब्रीदिंग कर क्यों रहे हो, ताकि तुम्हारा नो फैप मेंटेन हो पाए, तुम्हारे को सेक्सुअल अर्जेस ना आए। तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे ब्रेन को नॉरिश कर रहा होता है, और ये ऑटोमेटिक तुमको सारी मेंटल बेनिफिट्स दे रहा होता है बिसाइड्स जो तुमको नो फैप से मिलेंगी। तो थैंक यू गाइस।